इंपोर्ट्स हैं, आप ये देखें हमारी इंपोर्ट्स क्या हैं? हम अपनी बेगमात के लिए सुर्खियाँ पाउडर इंपोर्ट करते हैं और वो क्या इंपोर्ट करते हैं? वो चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। आप सोचें, कभी हमने भी न्यूक्लियर रिएक्टर इंपोर्ट किया है? हम तो राइट। बस हाथ रख के बैठे हुए हैं। वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर जर्नलिस्ट जनाब एहसान बटालवी साहब। एहसान बटालवी साहब, बहुत शुक्रिया आपने आज एहसान रिएक्शन फैमिली को टाइम दिया जी। आपका शुक्रगुज़ार जी, आपने इस काम के लिए टाइम निकाला और ख़ास तौर पे हमारे छोटे भाई, जिसका नाम अब बांग्लादेश रख दिया गया है, उसको जी जी, याद किया और थैंक यू सो हमने मच सर। सर, वेलकम। हाँ, चलें बांग्लादेश से शुरू कर लेते हैं। जी, सर, जी। बांग्लादेश की करेंसी आज जिसको 2 टके का कहते हैं, जो आज उनका 1 टका हमारे 3 रुपए 4 रुपए के बराबर है। और अफगान की करेंसी देखें, अफगान अगर हमारे 30 रुपए बनते हैं, 10 रुपए अफगानी मिलेंगे। तो इसको आप किस तरह देखते हैं कि बांग्लादेश हमसे है और आज वो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बेटे, बड़ा आसान जवाब है। मैं एक जी इकोनॉमिक्स का अदना स्टूडेंट हूँ और मैं ये जानता हूँ कि अगर मुल्क की इकॉनमी मुआशरतदानों के हाथ में ना हो और मुंशियों के हाथ में दे दी जाए और जो वो भी डाकू, चोर, लुटेरे हों, तो फिर उस मुल्क का कुछ नहीं बन सकता। अब जी हम उस तबाही के दहाने पे पहुँच चुके हैं, जहाँ हम हर रोज़ इस बात का इंतज़ार करते हैं कि हमने दिवालिया कब डिक्लेयर होना है जी और ये बड़ी खुशी से, बड़े फ़ख्र के साथ हमारे मिनिस्टर हज़रात, हमारे एमएनए हज़रात, हमारी हुकूमत भी यही ऐलान करती है कि हम किसी वक़्त दिवालिया हो जाएँगे और दिवालिया करने वाले लंदन में, दुबई में, फ्रांस में, अमेरिका में अरब-हा डॉलर्स की प्रॉपर्टीज़ बना के बैठे हुए हैं। जी कोई नहीं उन्हें पूछने वाला, कोई नहीं जो उन्हें ज़िबा करे सड़कों पे लाके, उनके बच्चों को ज़िबा करे, उनके पेट काट के उनमें से वो डॉलर निकाले जो लूट के लेके गए हैं। तो ये हमारी बदकिस्मती, हम ये कह सकते हैं। और इसके साथ-साथ हमारे अवाम की लापरवाही कि उन्होंने वोट देते वक़्त ये नहीं सोचा कि हम वोट किसी इंसान को दे रहे हैं या जानवर को दे रहे हैं, किसी जी डाकू को दे रहे हैं या अल्लाह के बंदे को दे रहे हैं। अब जब ये हमारी स्टेज होगी, तो फिर जो बांग्लादेश के टके का हाल होना है, बांग्लादेश की एक्सपोर्ट आप जी सोचते सर, हैं हमसे हमसे कितने गुना ज़्यादा हो चुकी। और बिल्कुल जिनके पास वो ज़मीनें नहीं जहाँ फसलें उगाई जाएँ, ठीक। उनके 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 पास वो अब जो 10 उनके बड़े इंपोर्ट के पार्टनर्स हैं, 2019 में वो थे चाइना, इंडिया, सिंगापुर, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, ब्राज़ील, कुवैत, ताइवान, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जर्मनी, थाईलैंड और आखिर पे पाकिस्तान। जी सर, और और इनकी जो बड़ी, जो ये कह सकते हैं जो बड़ी इंपोर्ट्स हैं, आप ये देखें हमारी इंपोर्ट्स क्या हैं? हम अपनी बेगमात के लिए सुर्खियाँ पाउडर इंपोर्ट करते हैं। हम हम ठीक हम ठीक। अपने डाकुओं के लिए 16-16 करोड़ की गाड़ियाँ इंपोर्ट करते हैं। हम हर 18वें ग्रेड के बंदे के लिए 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ इंपोर्ट करते हैं और वो क्या इंपोर्ट करते हैं? वो चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। आप सोचें, कभी हमने भी न्यूक्लियर रिएक्टर इंपोर्ट किया है? हम तो राइट। बस हाथ रख के बैठे हुए हैं। बॉयलर्स, हुँ, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मैन मेड स्टेपल फाइबर एंड आयरन एंड स्टील। अब आप ये मुझे बताएं कि इन चीजों की इंपोर्ट की मौजूदगी में क्या हम अपने छोटे भाई का मुकाबला कर सकते हैं, जिनका बच्चा बच्चा बिल्कुल। घरेलू इंडस्ट्री से पैसे कमा के अपने मुल्क में कंट्रीब्यूट कर रहा है। एहसान सहेलियां बटालवी हैं। साहब, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे पास वो शेख हसीना जैसी जो सियासी लीडर है, हमें भी चाहिए कि हमें भी हमारे पास भी शेख हसीना जैसी कोई लीडर होनी चाहिए या लीडर होना चाहिए, जो हमारे मुल्क को
इस तरह मुआशी तरक्की की तरफ लेकर चला जाए? यहाँ हैं लोग, आप जी, देख लें, डॉक्टर कदीर जैसा बंदा इस सब जी। कॉन्टिनेंट में माएँ बार-बार पैदा नहीं करती, हुँ, लेकिन हुँ। हमने डॉक्टर कदीर को भी डिप्रेशन में मार दिया। हुँ, हुँ, हुँ। उसको हमने सिर्फ़ इस अ, धोखे में मार दिया उसे कि हम पे अमेरिका का प्रेशर था कि इससे ये मनवा दो, ये उगलवा दो, ये कहलवा दो बल्कि कि मैंने न्यूक्लियर प्लांट, न्यूक्लियर फ़ॉर्मूले बेचे हैं। जबकि ठीक। उस गरीब ने इस मुल्क के लिए अपनी ज़िंदगी सारी लगाई। लगता नहीं है आपको कि गलती भुलाई जाए और फिर एक दूसरे के साथ जुड़ के आपस में डिप्लोमेटिक जो भी रिलेशंस है उनको बेहतर किया जाए, बल्कि रिसेंटली मुलाकात हुई है दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स के दरमियान, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से प्रपोजल दिया गया है कि आप हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे करें, लेकिन फिर बांग्लादेश ने कहा कि पहले आप हमसे ना ऑफिशियली अपोलोजाइज करें। तो पाकिस्तान ने कहा कि ये तो हमारी लिमिटेशंस नहीं है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये देखें जो सफ़ारती महाज़ पे बात होती है ना, वो आम तौर पे ओपनली नहीं की जा सकती। ठीक। और ये बात भी ऐसी है जो अव्वल तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे पता नहीं कि दोनों के दरमियान क्या बात हुई। पता भी हो, तो मैं दोनों मुल्कों के मफ़ाद में है कि मैं वो बात ओपनली ना करूँ, पब्लिक तक ना पहुँचे। वो बात बड़े सियासतदानों में रह के किसी ऐसे नतीजे पे पहुँचे, जो दोनों जी, मुल्कों के मफ़ाद में हो। अब ठीक। मज़ीद कुछ सवाल? अच्छा सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। ये जी, जी। बताइएगा कि हमें क्या सीखना चाहिए, किन-किन सेक्टर्स में रिफॉर्म्स करनी चाहिए, जिस तरह से बांग्लादेश ने अपनी लिटरेसी रेट बेहतर किया, पॉवर्टी, गुर्बत की लकीर से वो बाहर निकले, आज गुर्बत ना होने के बराबर है, और जॉब्स बहुत ज़्यादा लोगों को दी जा रही हैं। ख़वातीन वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर काम किया है। क्या हमें नहीं ज़रूरत कि हम भी इन सेक्टर्स के अंदर काम करें और हमारा पाकिस्तान भी आगे की तरफ चले? एहसान साहब, अगर मैं ये कहूँ कि ये सब कुछ बांग्लादेश ने हमारी नाकामियों से सीखा है। उसने इस बात से सबक सीखा कि हमने कहाँ-कहाँ से मार खाई और किस-किस चीज़ में हमारा फेलियर था।